हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंजीनियर विजय कुमार बाबू आप सभी भाइयों का अपने यूट्यूब चैनल द किंग ऑफ वीसीआर वेंचर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास ये दो सेट आए हैं जो कि राजस्थान से आए हैं। बंदे बाय हैंड आए हैं, वो बाय हैंड मुझे सौंप के गए हैं। आए तो वो ट्रेन से है दोस्तों, बाय हैंड नहीं, सॉरी। ठीक है, बाय हैंड मुझे सौंप के गई। एक सेट तो उनका इकाई का ये है और दूसरा सेट इनका ये है मित्सुबिशी का। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम यह है, ये सेट बिल्कुल रनिंग था, कुछ सम प्रॉब्लम आई होगी तो उन्होंने वहाँ के टेक्नीशियन को दिखाया तो बट उनसे भी ये नहीं बन पाया और इसका ड्रम ओनली ड्रम घूम रहा है। ठीक है, इसमें कोई पावर कोई इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। आपको इसकी कंडीशन चेक करा दूँ तो मैं कवर हटाता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं किसी ने हमारी एफपीसी भी ख़राब कर रखी है। और यदि हम इसको यहाँ से पावर ऑन देंगे, हम यहाँ से देखो इसे पावर देंगे, ठीक है, हमने पावर दिया, ये देखो सिर्फ ड्रम घुमा है, यहाँ से कोई हल गया, ये देख सकते हैं हेमिंग आ रही है, ड्रम चलता है और बस ये इसका प्रॉब्लम है। बाकी इसमें कोई लाइट कहीं कुछ शो नहीं हो रही पैनल में। सेट देखने से नया है और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छी कंडीशन का है। और इसका आगे का आपको मॉडल नंबर चेक करा दूँ। ठीक है, ऑटो हेड क्लीनिंग NTSC प्लेबैक ऑन पल, यानी कि 3 सिस्टम में काम करता है, क्योंकि स्टार्ट है ये और डिजिटल ऑटो ट्रैकिंग भी करता है। इसका जो मॉडल नंबर है आप देख सकते हैं, VSR 120EM इसका मॉडल नंबर है। मेड इन जापान है ये। वीडियो कैसेट प्लेयर है, बट इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी है, यानी कि वीडियो कैसेट प्लेयर के साथ साथ में ये एक रिकॉर्डर भी है, जो कि एक अच्छा फीचर है, यानी कि अपडेटिंग का फीचर है इसके अंदर। ठीक, और आप इसका बैक साइड से चेक कर सकते हैं, ये इसका मॉडल नंबर, इसका ऑर्गन कंपनी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, और ये इसका सीरियल नंबर है, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बाकी छोटा सा सेट है, लेटेस्ट सा मॉडल आता है, इस टाइप के काफ़ी मॉडल आए हैं इकाई में, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले तो इसके PCB और पैनल बाहर निकालेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे इसका एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, इसमें क्यों पावर नहीं आ रही। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यहाँ से इसमें पावर आनी चाहिए डिस्प्ले में, इसका सिस्टम काम करेगा तभी जाके हम इसको फॉलो कर पाएंगे। फ़िलहाल तो पावर तो है इसके अंदर, हमारा पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर ओके है, काम कर रहा है, ठीक है, बट हमारा ये सिस्टम सेक्शन ऑपरेट नहीं है, जिस सिस्टम से हमारे सेट में लाइट आती है, रनिंग होता है, वो नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने वहाँ से राजस्थान में किसी टेक्नीशियन को दिया था, तब ये उनसे कवर नहीं हुआ तो उन्होंने उनसे वापस ले लिया, और वो भी बंदे ने उनको कई महीने में वापस दिया। बोल रहे थे मुझे कि उन्होंने कई महीने से मुझे लटका के रखा था और वापस देने में भी काफ़ी टाइम लगा दिया, और जब इसकी कंडीशन मिली तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी आई। तो चलिए दोस्तों, हम इसको देरी ना करते हैं, इसको पूरा प्रॉपर्ली ओपन करते हैं और बाद में आपको दिखाएंगे इसका प्रॉब्लम तो आपको दिखा चुके हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बावजूद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या चीज़ ख़राब निकला। ये हमारा कैपिस्टन की एफपीसी है जो कि काट रखी है, काट क्या ख़राब होगी, उसने ज़बरदस्ती करी होगी इसको ठोकने में। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमने PCB पैनल सहित और ट्रांसफार्मर सहित हमने बाहर निकाल दिया। हम इसको वेरीफाई करेंगे, एक बार वोल्टेज चेक करेंगे और दोबारा। अब जो हमने इसमें से निकाला तो इसकी लाइट जो है इस तरह से ब्लिंक कर रही है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आई है, ठीक है,
जबकि ये वहाँ से लगने से कुछ भी शो नहीं कर रहा था, कोई इंडिकेटर शो नहीं कर रहा था। यहाँ चेक किया तो हमने ये 28 वोल्ट है हमारे और यहाँ हमने चेक किया तो ये हमारे 24 वोल्ट है, जबकि ये मेरे हिसाब से ज़्यादा है, गड़बड़ है कहीं ना कहीं। सेक्शन में हमारे ट्रांसफार्मर हमारा हीट हो रहा है, ठीक है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कहीं ना कहीं हीट हो रहा है दोस्तों, ठीक। हटाओ, ये डिवाइडर सर्किट है और ये इन्वर्टर पर ऐसा कर रहा होगा, इन्वर्टर चल रहा है। हाँ, चलेगा तो 220 पे ही, 110 तो मिलने का नहीं। दोस्तों हम इसको एक बार क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बावजूद फ़िलहाल तो ये 110 से शायद ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई में हमारा ये डिवाइडिंग सर्किट है और रिले के अनुसार ये काम करता है। जिसको हम ऑपरेट करेंगे डायरेक्टली, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इसको ऑपरेट करते हैं। एक बार 220 पर फिक्स करते हैं और फिर इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने अपने पावर सप्लाई में कार्य किया, जो हमारे वोल्टेज ओवर हो रहे थे 110 की वजह से। पकड़िए और देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर 18 वोल्ट शो हो रहे थे, अब मीटर पर दिखाइए 15 वोल्ट शो हो रहे हैं इस कैपेसिटर पर, ठीक है। ये 15 वोल्ट है और ये हमारे 13 वोल्ट है, यानी कि 13 वोल्ट। अब हमारी पावर सप्लाई गुड वर्किंग में आई है, अपनी एक अच्छी पोजीशन में। बट हमारा कोई इंडिकेटर अब शो नहीं कर रहा, बहुत हल्का सा देख सकते हैं आप, यहाँ शो हो रहा है। आप देखो कितना हल्का सा है, देखो यहाँ से, ये देखो ये बहुत हल्का सा शो है। अगर मैं इसे हटा दूँगा तो आपको ये ग्लो भी नहीं हो रहा, ठीक है नहीं। बट ये काम तो करेगा नहीं इस कंडीशन में, ठीक। तो चलिए मैं इसके वोल्टेज मेजरमेंट कर लेता हूँ अपने डेटा शीट के अनुसार। ये ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट है, जिसकी वजह से हमारा ये परमानेंट फिक्स 120 वोल्ट पर पड़ा था, ठीक है। इसको हमने निकाला और निकालने के बाद जो 220 पर इसको हमने फिक्स किया। अब हमें अपने अगले बेसिक वोल्टेज चेक करने हैं, जो सेक्शन में 5 वोल्ट जाएंगे वो ऑपरेटिंग होंगे, ठीक है। वो हमें को चेक करना है। चेक करने के बावजूद आपको फिर से आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, जब हम इसको मेंशन कर रहे थे तो एक ये स्टैंड बाई में एक आईसी लगती है NMJ4558L, ठीक है। ये यहाँ से आती है स्टैंड बाई में, ये ख़राब थी, हमारे पास स्टॉक में है, ठीक है। हमने इसमें नई लगाई है, ठीक। जब हमने नई लगाई तो हमारे 5 वोल्ट प्रेजेंट हो गए, ठीक है। और 5 वोल्ट प्रेजेंट होने के बावजूद देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर प्रॉपर आ गया। दूसरा इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, देखो, जो कि अंधेरे में करने से बहुत ज़्यादा चमक रहा था। ये देखो कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से काम तो अभी कुछ नहीं करा क्योंकि हमारा लोडर उधर से निकला हुआ है, तो यानी कि हमारे 5 वोल्ट 9 वोल्ट बाकी सभी वोल्टेज हमारे ऑपरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हम अपने मैकेनिज़्म की जो FPC है हमें वो भी सही करनी है, ठीक है। इस PCB की जो ड्राई थी हमें वो भी क्लियर करनी है, PCB में जो ड्राई था वो भी हमको क्लियर करना है। ये PCB हमने वेरीफाई कर दिया। ट्रांसफार्मर हमने 220 पर फिक्स कर दिया, जो कि इसका ट्रांसफार्मर का ये ट्रांजिस्टर था, ये शॉर्ट था। शॉर्ट होने के कारण 110 पर ट्रांसफार्मर फिक्स हो रहा था, जिसके कारण जो वोल्टेज थी हाई वोल्टेज हो रहे थे। हाई वोल्टेज होने के कारण हमारा ये IC जो था वो ख़राब हो गया, फायर हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये जो हमने बल्ब के वायर हैं ये हमने सीरीज में लिए है, यानी कि इसका लोड हमने इस पर इस IC को दिया है, ताकि जो हमारी IC अगर आगे लाइन सेक्शन ख़राब होगा तो हमारा ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। बट हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ, हमारे सारे वोल्टेज प्रेजेंट हो चुके हैं। पैनल में हमारे लाइट आ चुके हैं फर्स्ट क्लास, देख सकते हैं आप। और
अब हमारे 5 वोल्ट भी बन चुके हैं। बाकी वोल्टेज और मेजरमेंट कर रहे हैं हम। बाकी वोल्टेज मेजरमेंट करके हम पीसीबी तो वहीं फ़िक्स कर देंगे, ड्राइव वगैरह चेक करके। उसके बाद फिर हम अपना एफपीसी करेंगे और एफपीसी करने के बाद मैकेनिज़्म लगाएंगे और फिर अपना चेक करेंगे हमारा सेट ऑपरेट हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों हमने पीसीबी फिट कर लिया, हमने इसको भी रिकवर किया है, देख सकते हैं ये ख़राब था, ये रिकवर हो गया। अब हमने सेट को लाइन दे दी है, पावर ऑन। हमारा रेड इंडिकेटर आ सकता है, देखें बिल्कुल ग्लो हो रहा है एकदम फास्ट। यहाँ थोड़ा अंदर है, बस अंदर से हम देखें, देखो। अब यहाँ से हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से कुछ आपको सही नहीं देख सकते ये। अब जैसे हम इसको यहाँ से देखो, अब ये ग्रीन हो गया, तो यानी कि हमारा सेट ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा सेट यहाँ से ऑन हो चुका है। और अगर हम इसमें करेंगे VHS की बात, VHS देखते हैं इनसेट होगा या नहीं होगा। पर ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा लोडिंग भी किसी ने शायद इसका लोडिंग में भी छेड़छाड़ कर रखी है, लोडिंग भी खोल रखा है। ठीक है, बैठ गया, लेकिन बट लोडिंग मोटर जो है वो नहीं चल रही है। और ये चेक करना पड़ेगा हमें इसमें क्या इशू हुआ है, क्यों हमारा लोडिंग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं देख सकते हैं। अब हमें फिर से अपना लोडिंग खोलना पड़ेगा, बट नहीं काम कर रहा है। हमारा सेट तो ऑन हो गया, जो कि हमारा नो पावर की प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। ठीक है, लेकिन ये बट यही है कि हमारा भी ये लोडर भी काम नहीं कर रहा है। हमें लोडर में भी अपना काम करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या चक्कर है, या हमारी कहीं लोडिंग आईसी तो ख़राब नहीं होगी, या मोटर ख़राब नहीं है, क्या चक्कर है। हो सकता है लोडिंग आईसी ख़राब होगी हो दोस्तों, क्योंकि लोडिंग आईसी पे ही वोल्टेज ज़्यादा जाएंगे जो कि डायरेक्ट गए होंगे। 1% हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें अपना लोडर चेक करना है। मुझे लग रहा है कि शायद लोडिंग, क्योंकि ऐसी कैसेट इंसर्ट नहीं होती, आप ऐसे बैठा दोगे किसी भी मैकेनिज्म में ऐसे नहीं जाएगी। अगर आप प्रेस करके ऐसे दबा लो तो वापस आएगी, लेकिन बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, टेप उलझ गया। चलिए अब हम एक बार लोडर खोल के चेक करते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, देखो हम यहाँ से इसको वापस स्टैंड बाई में दे देंगे। स्टैंड बाई में आ गया, वापस स्टैंड बाई में आ चुका है। अब इसको हम यहाँ से फिक्स भी कर देंगे, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ फिक्स भी कर देंगे। ये पैनल और ये IR हमारा फिक्स भी हो गया। ठीक, ग्रीन हो गया बिल्कुल, यानी कि अपने स्टैंड अप पोजीशन पे आ गया। बट अब ना तो हमारा ड्रम रन है, ड्रम भी तो रन तभी होगा जब हमारा कैसेट इंसर्ट होगा। ठीक है, उसके लिए फिर से हमें इसको मैकेनिज्म को ओपन करना पड़ेगा। मैकेनिज्म तो हमने ओपन किया ही नहीं अभी तक, हमने तो अपना अब पीसीबी क्लियर किया। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं इसका ओपन पहले यहाँ से ऊपर से ही क्लियर करता हूँ, देखता हूँ क्या रीज़न है क्या नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम इसका। मैकेनिज्म हमने खोल दिया दोस्तों, देख सकते हैं ये। और प्रॉब्लम कुछ यहाँ है। ठीक है, ये कंट्रोल होके नहीं चल रहा, जबकि इससे कंट्रोल होकर चलना चाहिए। चलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और देखेंगे इसमें कोई चीज़ मुझे डैमेज नज़र तो नहीं आ रही है। फिर भी मैं इसको एक बार टाइमिंग चेक करूँगा। टाइमिंग चेक करना ही मैं इसको पसंद करता हूँ। ऐसा हुआ क्यों है ये मेरे को बहुत अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ये जब इस पर काम करेगा तो ये शायद हमारा ऊपर है और ये शायद हमारा नीचे है, जबकि ये से एकदम जगह अपनी सही दिखा रहा है। ठीक है, फिर ये ऐसा हुआ क्यों है, समझने वाली बात है।
चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम तो मुझे यहीं का लगा, इसलिए मैं एक बार फिर भी इसकी टाइमिंग चेक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये टाइमिंग हमें प्रॉपर करनी पड़ेगी। एक बार फिर देखेंगे हम लोडिंग काम करता है या नहीं करता है। अब ये देखो, पीसीबी में काम हो गया, काफ़ी लोडिंग में भी काम है।